एक्चुअली मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। हाँ चलिए ना, चलेगा। जैसा हिंदी इंग्लिश जैसा टूटा फूटा जैसा बोलते हैं सब हमारे दर्शक समझ लेंगे। नहीं, सेव ट्रीज मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। आई एम कम फ्रॉम बांग्लादेश, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमिल्ला। इंडिया घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ क्या बांग्लादेश और इंडिया का जो पीपल्स है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं, आंतरिक है, बहुत सारे मैचिंग पीपल। हाँ मैचिंग। हाँ एक लगाए लेकिन एक को सेव करिए। अब हम 10 लगाए लेकिन उसका देखभाल नहीं करें तो लगाने का मतलब नहीं है। एक लगाए लेकिन उसका देखभाल करिए, बड़ा करिए, और नई पेड़ नया ना काटिए। और मतलब पेड़ भी काटना नहीं चाहिए। हाँ। जोहार, नमस्कार। देखिए, अभी मैं विष्णुगढ़ के यहाँ पे नवादा पंचायत में करबला चौक यहाँ पर यह जगह है। मैं यहाँ पर आया था कुछ काम से, लेकिन मुझे दिख गए एक बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति हैं, सैफुल इस्लाम नाम है उनका, और उनका एक क्या कि वो पर्यावरण प्रेमी हैं और वो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। और अभी वो फर्स्ट कंट्री यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ढाका से वो चल करके और हमारे विष्णुगढ़ में आए हुए हैं। तो साथ ही मुझे लगा कि भाई ये हमारे इधर के नहीं दिखते हैं, तो मैंने बात की उनसे। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और मेरा ये विज़न है कि भाई पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैफुल जी से, जो बांग्लादेश से हैं, और जानेंगे कि और क्या क्या है। सैफुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है यहाँ पे इंडिया में, और ख़ासकर झारखंड और ये विष्णुगढ़ में। थैंक यू। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप वर्ल्ड टूर पे हैं और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई कि पर्यावरण जैसे बचाने के लिए। तो आपके मन में ये कैसे आया कि हमको इसके लिए वर्ल्ड टूर करनी चाहिए और लोगों को इसकी ये मैसेज लोगों तक पहुंचाई जाए? कैसे आया इसके आपके माइंड में, कैसे आया ये सब? एक्चुअली मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। हाँ चलिए ना, चलेगा। जैसा हिंदी इंग्लिश जैसा टूटा फूटा जैसा बोलते हैं सब हमारे दर्शक समझ लेंगे। नहीं, अभी बोला हिंदी से बात करने के लिए, इसलिए थोड़ा हिंदी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। तो ये हाइकिंग एडवेंचर मेरे पहली बार नहीं है। मैं बहुत साल 2018 में ही बहुत सारे स्टार्ट किया। तो बांग्लादेश ऑल कंट्री पैदल घूमा और वेस्ट बंगाल भी 2022 में घूम लिया। तो ये मैसेज पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए मैसेज किया, घूमा। लेकिन घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ क्या पेड़ अभी बचाना है, जो है उसको बचाना है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगा। और ये समस्या ही है ना, तो ओनली बांग्लादेश व इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड वाइड समस्या ही है। तो इसीलिए मुझे लगा किसी को ना किसी ये मैसेज लेकर बाहर होना ही था। लेकिन हम लोग गर्मी का जब आता है तब एहसास होता है और बहुत गर्मी है, हाँ पेड़ लगाना है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाता है। लेकिन जैसे बारिश होती है सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ वर्ल्ड की टूर के साथ में ये मैसेज दे सकता हूँ, जो ताकि लोग बचाए और ग्लोबल वार्मिंग हटाए। इसीलिए मेरा ये ट्रिप का मैसेज है, सेव ट्रीज मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग। आई एम कम फ्रॉम बांग्लादेश, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमिल्ला। ढाका से 100 किलोमीटर। हाँ, ढाका से स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट है 100 किलोमीटर के आसपास। हाँ, ढाका से 100 किलोमीटर। हाँ। तो आप कितने तारीख को निकले थे? 22 मार्च 2024 ढाका से स्टार्ट किया। 22 मार्च से। हाँ 22 बड़ी मार्च। जल्दी लेकिन आप आ गए। जल्दी नहीं, बहुत लगातार कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं। हाँ, चलता हो, उधर रोकता हो। उधर से आए होंगे, यानी ये बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ, वेस्ट बंगाल बेनापोल। हाँ, वेस्ट बंगाल होकर झारखंड आया। झारखंड। हाँ, और इधर अच्छा लगता है, रोक जाता हो, अदर्स कम्युनिटी के साथ बातचीत करता है, इसीलिए टाइम तो लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं किसी से नहीं बोलिएगा, बांग्लादेश जाके मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, इंडिया कैसा अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा है। ये मेरा 3rd टाइम इंडिया आने के लिए। तो अभी तक तो अदर्स कंट्री में नहीं गया। तो ये इंडिया घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ क्या बांग्लादेश और इंडिया का जो पीपल्स है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं, आंतरिक है, बहुत सारे
मैचिंग पीपल। हाँ मैचिंग, हाँ बहुत सारे। ज़्यादा कुछ यानी चेंज नहीं नज़र आता ना इंडिया में, ज़्यादा नहीं, मतलब। वही ये भाई मुझे रिसीव किया, हाँ, सुरेश भाई। हाँ उसका घर पे रुका, वो बहुत सारे मुझे टाइम दिया, मेरे साथ किया, मुझे पॉइंट पे देकर आया। वो तो मुझे बहुत सारे हॉस्पिटलिटी देकर दिया भाई, ब्रदर। हाँ पीपल है ना ये। हाँ बहुत, लेकिन हेल्पिंग हैंड तो वो helping बहुत अच्छा से हॉस्पिटलिटी किया मुझे। लेकिन इसका एक अच्छा बात है, वो भी ये सोशल वर्क किया है, और वो क्या स्नेक्स को रेस्क्यू करते हैं। हाँ, तो ये एक चांस मुझे भी मिल गया आज। क्या बात करते हैं, सिखा दिए क्या ये? तो सुरेश जी आपको सिखाए रेस्क्यू? हाँ उसके साथ, हाँ वो उसके साथ गया था, फिर ये भी छोड़ दिया भी है, और रिलीज भी किया जाता है जंगल हाँ रिलीज में? भी जंगल में कर दिया। ये एक चांस तो मिल गया, मिला ना आपको? हाँ ये एक चांस मिला, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग सारे हैं, ये जीव जंतु है मार देता है, लेकिन ये भाई तो उसको सेव कर रहा है। सेव कर रहे हैं, इतना अच्छा दिल इंसान है। ये भी बहुत अच्छा। तो इनको भी निकलना चाहिए कहीं टूर पे ना। इस सबको तो टूर पे नहीं है ना, तो हमारी तरह कोई निकले तो रिसीव करेगा कौन? हाँ, रिसीव करेगा कौन? सही बात है, ये है कि रिसीव करने वाले भी चाहिए। इसका गांव की कम करना है, गांव की सब कुछ दिखाना है, तो हमारी तरफ कोई है। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं यहाँ की। हाँ इस एरिया के देखा मैंने। सेलिब्रिटी हैं ये, हर क्षेत्र मतलब हर डिपार्टमेंट पे ये काम कर लेते हैं ये। हाँ, चाहे ये क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो या ये स्नैक्स डिपार्टमेंट, ये तो रेस्क्यू एक तो बहुत बड़े नामचीन मतलब बहुत फेमस। हाँ मुझे देखा जब निकला उनके साथ में, तब देखा बहुत सारे लोग दोनों के। अच्छा, तो और अभी कहाँ का तैयारी, कौन सा कंट्री और जाना है? अभी इंडिया थोड़ा आसपास घूम लूँ, फिर सेंट्रल एशिया के जाऊंगा, उज़्बेकिस्तान के स्टार्ट करूंगा, फिर इंडिया से फिर एशिया कॉन्टिनेंट घूमूंगा, फिर अदर्स कॉन्टिनेंट। अदर्स पहले एशिया क्या, पहले एशिया पूरा कर लेंगे। हाँ, जैसे अभी ये हो गया, फिर नेपाल जाएंगे, फिर अभी बहुत सारे कंट्री घूमने के लिए निकला, पता नहीं घूम पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अल्लाह की बात, अल्लाह जाने ही सब, इंशाल्लाह शायद हो जाए। कहते हैं ना कि एक हमारे इधर उर्दू में शेर है, आपके बांग्लादेश में पढ़ा जाता है कि नहीं, कि तन्हा निकला था जानिबे मंजिल मगर, है ना सुरेश जी, याद है ना? तन्हा निकला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये उर्दू का शेर है, आपको समझना ये, क्योंकि अकेला ही इंसान निकलता है, लेकिन उसके साथ पीपल्स अटैच ना ये जुड़ते जाते हैं, और उनका क्या बोलते हैं कि जर्नी सक्सेसफुल हो जाती है। हाँ, ये भाई के पहली बार मिला, बहुत सारे खातिर किया अभी, तो वही बोले ना कि इंडिया मतलब अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा है। तो ये थर्ड टाइम है। अब फिर वेस्ट बंगाल भी पहले आया था 2002 में, 2022 में 22 में वेस्ट बंगाल पैदल घूमा, ढाका से वो संदकफू तक, दार्जिलिंग संदकफू तक पैदल घूमा। तो आप लोग आते हैं तो ये एक हमको थोड़ा सा बॉर्डर का ये प्रोसेस क्या होता है? वीज़ा लेकर आते हैं। वीज़ा? हाँ, वीज़ा के बिना तो नहीं आ सकता है ना। हाँ। तो वहाँ पर जैसे रुकना भी पड़ता होगा वहाँ बॉर्डर में कुछ, तो नहीं कोई रुकना इशू वगैरह नहीं होता? कोई इशू क्यों होगा, वीज़ा है तो आ जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा है। हाँ 12 मंथ का रहता है ना? हाँ 12 मंथ 6 मंथ जो मिलता है। बाकी बात फिर जैसा होता हो तो उसका रेन्यू भी हो जाता है ना। हाँ वीज़ा फिर अप्लाई किया। और ये एक तो आप वहाँ से ये क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ लिख करके भी लाए होंगे ना कि भाई टूर पे हाँ वो तो बांग्लादेश टूरिज्म बोर्ड से भी ये लेकर परमिशन लेकर, हाँ मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर आए, परमिशन नहीं एप्लीकेशन लेटर है। हाँ, ये उसमें क्या है कि उनके डेटा में ये रहता है कि भाई कि मेरा बंदा वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ, ताकि कहीं कुछ हो तो वो फिर रिस्क्यू करते हैं इस तरह। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं भी निकलना चाहता हूँ, लेकिन क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली प्रोसेस है, मेरा एम्बिशन है, मुझे जाना है, यही एक फर्स्ट प्रोसेस है। फिर तो हिम्मत चाहिए और बाकी हो जाता है। हाँ, खाली बस एक आपका डेडिकेशन चाहिए जी मुझे ऐसे जाना है, यहाँ ऐसा जाना चाहिए, मतलब पैशन होना चाहिए। पैशन तो होना चाहिए, जरूर है, नहीं तो आप कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। इसका पैशन है, इसीलिए से सांपों को
पकड़ सकता है, हम तो नहीं पकड़ सकता। तो दिन में कितना किलोमीटर लगभग चल जाता अभी तो इधर इंडिया में बहुत गर्मी है, इसीलिए 30 और 40 किलोमीटर के अंदर ही रहता हूँ। है? और शीतकाल हो तो 50, 60, 70 हो जाता है। तो इसके लिए आप तो ये बाय फुट चलने के लिए तो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है ना, कुछ महीने, वो क्या बोलते हैं? हाँ, मैं ये हाइकिंग में 8 साल हो गया। अच्छा, मेरा एक दिन में 100 किलोमीटर रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है ना? हाँ, इसीलिए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कोई अगर नॉर्मल पर्सन आएगा तो 10 किलोमीटर चलेगा और उनका पैर सूजन हो जाता। जो लोग इसमें आएगा वो नॉर्मल नहीं होगा। अच्छा, वो प्लान करके ही आएगा। ही हाँ, आएगा। वही ना, बोले कि मैं बहुत- पहले 8 साल हो गया, थोड़ा 8 साल करके। से आप प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आकर के फिर छोटा स्टेट वेस्ट बंगाल में ही हाँ, आपकी है। पहली बार मैं 1000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी किया बांग्लादेश में। ये जी। 1000 किलोमीटर। देन बांग्लादेश 3000 किलोमीटर पैदल चला, फिर इंडिया वेस्ट बंगाल कंप्लीट किया, देन वर्ल्ड टूर के लिए वर्ल्ड निकला। टूर के लिए निकला। स्टेप बाय स्टेप बहुत मतलब सारे। स्टेप बाय स्टेप यानी क्या कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। हाँ 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 और एक्सपीरियंस भी और आता गया। हाँ। तो निकल गए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि आपको देखने के लिए। एक बार कैमरा घुमाइए ना भाई, एक बार, क्योंकि बांग्लादेश से आप चल करके आए, पूरा वर्ल्ड में आप घूमिएगा और पर्यावरण बचाने के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए, ताकि ये मैसेज दे रहे हैं कि ताकि लोग पेड़ लगाएं, हाँ। पौधे लगाएं, सेव ताकि करिए, देखभाल करिए। ये एक क्लाइमेट और हमारा अच्छा है। अच्छा रहेगा। एक बात है, क्योंकि ये समस्या है ना, ये हम सिंगल की नहीं है, कोई गवर्नमेंट की नहीं है, नहीं, सबके नहीं, से सबके लिए। ही है। ये वर्ल्ड वाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। एवरी ईयर ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी, तो इसीलिए। और एक बात है, इधर देखा मैंने, जो जंगल में सब आग लगा देता है। तो ये आग लगाने में क्या दिक्कत होता है, छोटा कीड़ा मकोड़ा आता है ना, सब मर जाता है। तो इसीलिए पक्षी भी नहीं आता है। तो पक्षी नहीं आता तो अदर्स कोई जानवर भी नहीं आता है, तो ये सूखा हो जाएगा। अच्छा। फिर और एक बात है, छोटा छोटा ये बीज है ना, ये पेड़ की पौधा छोटा छोटा सब मर जाता है। तो इसीलिए नया जो क्या ये पेड़ निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए थोड़ा आग नहीं लगाना चाहिए जंगल। आज मस्त भी आग नहीं लगाना चाहिए, और माटी के अंदर में थोड़ा कीड़ा मकोड़ा सब मर जाता है। तो ये बहुत बुरी है। देखिए, मैसेज दे रहे हैं सैफुल भाई कि जंगलों में, हमारे इधर भी देखा जाता है, सही बात बोले कि आते वक्त इन्होंने देखा होगा कहीं पर कि जंगलों में आग लगाई जाती है, और ये पर्यावरण के लिहाज से ये ठीक नहीं है। उसके लिए पर्यावरण बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड टूर के लिए निकले हुए हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। अब सोचिए कि इनको इतनी फिक्र है। कितना ईयर ओल्ड हैं आप सर? 28। तब 20 साल के युवक, नहीं, 28 28 साल का युवक अभी पूरी आने वाली, मतलब क्या बोलते हैं कि भविष्य को देखते हुए वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं। ये मैसेज है और बहुत बड़ी बात है। ऐसा हर लोगों में ये जज्बा नहीं होती है। तो लास्ट वन कुछ बोलिए। लास्ट यही बात है, जो ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है। एक लगाए लेकिन एक को सेव करिए। अब हम 10 लगाए लेकिन उसका देखभाल नहीं करें तो लगाने का मतलब नहीं है। एक लगाइए लेकिन उसका देखभाल करिए, बड़ा करिए, और नई पेड़ नया ना काटिए। और मतलब पेड़ भी काटना नहीं चाहिए। हाँ, जो पेड़ है उसको बचाना है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। इसीलिए यही है, एक बात है मेरी तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से ये एक मैसेज है। और आपको भी बांग्लादेश जाने के लिए इनविटेशन है। चलिए, कोई भी आपके जैसा सोच रखते होंगे, हर युवा वो ऐसा भी अगर वो इरादा बनाए तो वो भी निकले। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सैफुल भाई। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई मैं आपको दूंगा कि आप वर्ल्ड टूर पे हैं। और ये आपका क्या बोलते हैं कि जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो ये थे सैफुल इस्लाम, बांग्लादेश से चल करके आए हुए हैं इंडिया में। ये पूरे वर्ल्ड टूर के लिए निकले हुए हैं और सीधा ये पर्यावरण बचाने का संदेश हर जन तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपकी भी चर्चा हुई सुरेश जी, कैसे मिले सैफुल भाई आपको? जी, हमारे बी सेन साहब हैं। अच्छा। जेएन सेक्रेटरी रह चुके हैं हेड ऑफिस कलकत्ता में। वो ने साइकिल से यात्रा करके यहाँ आए थे। अच्छा।
और रिटायरमेंट है, 60 साल के बाद जो रिटायर होते हैं नौकरी वही से, बताया आपको। तो वो ने फिर हमको इनको कांटेक्ट में करवाए हैं। अच्छा। बोले कि एक हमारे जो जिस तरह हमको स्वागत किए थे या जिस तरह हमको सहयोग किए थे, हाँ। उस तरह हम आपको एक बंदा को भेज रहे हैं, वो स्वागत करेंगे। तो हम कल ही तो चाची घुसे हैं, मैंने वहाँ से हमको फिर इनको लैंडअप करते करते अच्छा, तो मतलब कल हमने इसको रिसीव किया। हाँ। और उसके बाद फिर रात में इनको सारा आराम करने का जगह की व्यवस्था करवाया। हाँ। फिर उसके बाद है सो आज जहाँ से छोड़े थे कुलगो से फिर वहाँ कुलगो छोड़ने गया, तो उनको फिर से मैंने बगोदर तक आए, तब शाम हो गया, फिर वहाँ से बगोदर से बिशुगढ़ आए, बिशुगढ़ से इधर। अच्छा, तो मेरा पर्यावरण प्रेमी है, मेरा सहयोगी मिल गया। तो सहयोगी मेरा पूरा वर्ल्ड वाइड में ये पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करेंगे ये। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड मैसेज देने के लिए ये सर जी हैं, और ये निकले हैं, तो इनको सहयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं, ये हमको सहयोग कर रहे हैं। मतलब हम जो है ना, ये इनको हमको लगा कि झारखंड में आकर के हमको पेड़ पौधा जिसके थ्रू प्रचार में लगाना कि आप पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, तो लगाना कि भाई जो मैं सोचता हूँ बांग्लादेश में भी वैसे है। तो आज ये हमारे देश के झारखंड के विषय नहीं है, ये वर्ल्ड का विषय है। जो वर्ल्ड का सोच के ऐसे आदमी जो हमारे मिले हैं, तो आज मैंने गदगद लगा, ये बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा मुझे भी लगा कि भाई देखिए, कहते हैं ना कि जो चीज़ से लोग जुड़े हुए होते हैं, अगर कोई अगला उनको मिल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली साथ आ जाता है। जी, तो वही इसी में जिस कड़ी में है, तो बस चलिए बहुत आप लोगों का मतलब आशीर्वाद सहयोग रहा। चलिए, तो सुरेश जी भी इसी कड़ी में है, और इनका भी काम हो गया और नाम हो गया, क्योंकि ये भी पर्यावरण प्रेमी है। और भाई लगा कि सैफुल इस्लाम जी निकले हुए पूरे दुनिया के भ्रमण के लिए, तो इनका कर्तव्य बनता है भाई कि हमारे एक तरह से समझ लीजिए कि वो बांग्लादेश से चल के आ रहे हैं और हम भी हैं, तो इनका ये थोड़ा सेवा करना और इनका व्यवस्था देना।